So, hello students. So, I am back again, and this is the last video of this chapter. In this video I am going to complete the chapter. So, listen it and try to understand it. Once the horse was rested, they went on walking till they came across a mansion. जब हॉर्स आराम कर चुका था तो वो एक बड़े से मेंशन की तरफ गए. मेंशन मीन्स अ लार्ज हाउस. नाउ दैट यू आर रेस्टेड, लेट्स सी इफ़ आई कैन गेट यू सम फूड एंड शेल्टर फॉर द नाइट. तो जापनीज़ बॉय ने उस घोड़े की तरफ देखा और उसने कहा, अब तुम आराम कर चुके हो, चलो अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे खाने के लिए कुछ मिल सकता है और आज रहने के लिए हमें कोई जगह मिल सकती है. शेल्टर मीन्स रहने का स्थान. द ओनर ऑफ द मेंशन अ रिच मर्चेंट मेट हिम. वो जो मेंशन था उसका ओनर जो था वो बहुत ही अमीर व्यापारी था. वो उनसे मिलने के लिए आया. वट अ फाइन हॉर्स, आई विल गिव यू 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर इट. उसने कहा, कितना सुंदर घोड़ा है, अगर तुम मुझे ये घोड़ा बेचो तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा. जापनीज़ बॉय ने जब ये आवाज़ सुनी, जब उसने सुना तो उसने कहा, 1000. ऑन हियरिंग दिस ऑफ़र द यंग मैन फेंटेड इन शॉक. जब उसने उसका ये ऑफ़र सुना तो वो खुशी के मारे बेहोश हो गया. आई से, आर यू ऑल राइट. वो जो मर्चेंट था उसने कहा, क्या तुम ठीक हो. तो वो बेहोश हो चुका था, तो आंसर तो दे नहीं पाया. तो उसने अपनी बेटी को बुलाया. डॉटर, दिस मैन हैज़ फेंटेड, ब्रिंग सम वाटर एंड अ ब्लैंकेट. उसने कहा, ये बेहोश हो चुका है, जाओ इसके लिए थोड़ा पानी लाओ और ओढ़ने के लिए एक ब्लैंकेट लेकर आओ. देन उसकी जो डॉटर है वो ब्लैंकेट लेकर आई और एक जग में पानी लेकर आई. फादर, दिस इज़ द मैन हु हेल्प मी विद द ऑरेंजेस. और उसने उस आदमी को रिकग्नाइज़ कर लिया और उसने कहा, फादर, ये वही लड़का है जिसने मेरी हेल्प की थी जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसने मुझे ऑरेंजेस दिए थे. नाइस टू सी यू अगेन यंग लेडी. फिर जापनीज़ बॉय जब होश में आया तो उसने कहा, तुमसे दोबारा मिलकर मुझे खुशी हुई. You seem to be a kind-hearted fellow. I have been looking for a match for my daughter. जो मर्चेंट था उसने कहा कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक बहुत ही दयालु आदमी हो. ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए एक मैच ढूंढ रहा था, अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहा था शादी के लिए. I would like to give you her hand in marriage and make you the heir to my state. Heir means someone who will inherit all the property or money when its owner die. यहाँ पे heir means कि मैं तुम्हें यहाँ का राजकुमार बना देना चाहता हूँ. जो भी मेरे पास कुछ है वो सब कुछ तुमको मिल जाएगा. मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करा देना चाहता हूँ. आई विल नेवर लेट यू डाउन सर. जापनीज़ बॉय बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि मुझे एक्सेप्ट है, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट योर ऑफ़र और मेरी वजह से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. देयर गोज़ द वन स्ट्रॉन्ग मिलेनियर. इस तरह से उसे एक तिनके से आज वो करोड़पति बन चुका था. आई विल नेवर फॉरगेट द गॉडेस लेसन. इवन अ पीस ऑफ स्ट्रॉ कैन बी अ थिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू. आई विल ऑलवेज़ वर्क हार्ड एंड बी ग्रेटफुल. और वो जो जापनीज़ बॉय है शादी करके अब वो काफ़ी रिच हो गया था और उसने कहा कि मैं कभी भी गॉडेस के लेसन को नहीं भूल सकता कि यहाँ तक कि एक छोटा सा तिनका भी तुम्हारे लिए बहुत कीमती हो सकता है, तुम्हारा भाग्य बदल सकता है. और मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूँगा और दूसरों की भलाई करता रहूँगा. अगर हम हार्ड वर्क करते रहें और भगवान में विश्वास करते रहे तो हमारा हर काम पूरा होगा. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज़ फिनिश्ड हेयर. इन I will give you the worksheet. Learn the hard words and word meaning of this chapter. Try to understand the chapter and I will share you the question answer of this chapter as well. Till then, bye.
Take care.